लास्ट लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन हो गया था? 7 हो गया था, 10 तक हो गया था। एक मिनट पेज नंबर बोलो। 196 10 तक टुकले 196 का 10 तक के हो गया ना, ठीक है। सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम हम लोग ने किसको मारे थे, चेयर को मारे थे, फिर बाद में बचा लिया हम लोग साफिया मटर बचा ली, प्रूव किए कि नहीं वो मटर नहीं है। फिर हम लोग देखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव, याद आ रहा आप लोग को। देन हम लोग देखे थे कि कैसे ऑर्डर और डिग्री पता करें। सेकंड इक्वेशन, सेकंड एक्सरसाइज जो थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात चली थी, जहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट दिए होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार आप उसको डेरिवेटिव करो, उन कांस्टेंट को क्या करो, गायब करो। इन केस जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है और उसके बाद भी डेरिवेटिव लगाने के बाद भी अगर वो गायब नहीं हो रहे तो फिर री सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर नीचे से उनकी वैल्यू निकाल के उसमें क्या करो, पुट करो। आंसर थोड़ा लेंथी होता है उससे, आई नो, बट हम लोगों को कोई दूसरा ऑप्शन, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लगाना। अब बात करते हैं 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 में। अब वर्ड प्रॉब्लम दे रही है तो थोड़ा सा आप लोग को इक्वेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, पैराबोला की, एलिप्स की और लाइन की, सर्कल की। अगर वो याद है तो ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ अ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट a and b on the coordinate axis respectively। बोल रहा है कि किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, फैमिली ऑफ लाइन, मतलब सारी लाइन की जिनकी इंटरसेप्ट जो है वो a, b। तो आपको याद होगा हम लोग ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे, इक्वेशन या 2 पॉइंट फॉर्म पढ़े थे। लाइन की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो ये वाली इक्वेशन याद है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू, उसने बोला है ना a और b कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव कितनी बार लगाऊंगा, पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं, bx प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल टू 1, ab को उधर ले लो, तो bx प्लस ay इज इक्वल टू a, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू b, x का डेरिवेटिव 1, a y का a b कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 प्लस b इधर आया तो समझ रहे हैं ना, और a को भी नीचे फेंक तो सारा कांस्टेंट एक जगह आ जाएगा ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो d स्क्वायर y बाय ये तो कांस्टेंट है, गायब हो गया, इजी। नेक्स्ट देखो, बोला फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू। अब याद करो लेटस रेक्टम वगैरह लास्ट टाइम जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर बात, तो बोला एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट जो है ना वो हम लोग को पता नहीं। जनरल इक्वेशन अगर आपको याद है हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, y² = 4ax। ये कब लिखते हैं, जब वो ओरिजिन से पास होता है तब, बट इस बार वो ओरिजिन से पास है ना, बोला है क्या, उसने क्या बोला कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड सॉरी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू x। एक्सिस किससे पैरेलल है, x एक्सिस। अब ये बात समझो कि उसका जो कटिंग पॉइंट होगा वो ओरिजिन पर, मुझे नहीं पता, मैं लेट से बोलता हूं h, k है, कितना बच लो, ये समझा मैंने क्या लिखा, आई डोंट नो ना, ओरिजिन होता है, देखो नॉर्मली हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं y माइनस उसका जो भी पॉइंट है हम लोग x लिखते हैं और ऐसे यहाँ पर 4a x माइनस 3, आप समझ रहे, ये जनरल फॉर्म। बट जब वो ओरिजिन पे होता है तो h और k की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये y² हो जाता है और ये 4a x, आप समझा। तो बेसिकली इक्वेशन ये बनेगी, अरे हाँ यार बस, तो ये लिख दूं क्या डायरेक्टली, समझा ये क्यों लिखा, अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो h का k कितना होता 0, बट वो ओरिजिन से पास, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव लगाते हैं, कितनी बार लगाना पड़ेगा,
एच और के है ना, ये 4a लेंटस रेक्टम है। बच्चे लोग ए को भी काउंट कर लेते हैं। 4a क्या है, वो 4a ही रहता है हमेशा। इट इज नॉट ए आर्बिट्री कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लगाओ डेरिवेटिव, क्या होगा 2y माइनस h, और यहाँ पर फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे y का dy बाय सही हो। चलो 4a x का डेरिवेटिव 1, k कांस्टेंट है वो 0। क्या करते हैं, 2 को नीचे फेंक देते हैं, तो y माइनस h dy बाय dx 4a अपॉन 2 मतलब 2 है ना, y माइनस h dy बाय 2 का डेरिवेटिव लगाना था ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, u भी लगेगा इसमें, y माइनस h d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, y का कितना आ जाएगा अगेन dy बाय dx, h तो कांस्टेंट है उसका 0, 2a क्या है कांस्टेंट, dy बाय dx इनटू dy बाय dx, dy बाय dx का होल स्क्वायर। सही है बच्चों, इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ y माइनस h d स्क्वायर y बाय, सर ये y माइनस h हटाना पड़ेगा, h नहीं चाहिए, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो। देखो y माइनस h की वैल्यू क्या होगी बच्चा लोग, 2a अपॉन dy बाय, तो मैं यहाँ पर y माइनस h की जगह क्या रखूंगा 2a अपॉन dy बाय d स्क्वायर y बाय 2a चलेगा। 2a आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट कौन थे, h और k, वो गायब कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर क्या होगा भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2a d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx स्क्वायर का एक और आएगा तो क्या हो जाएगा, द होल में नीचे क्या आएगा dy बाय dx इक्वल टू साइड फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, समझा पक्का। इस टाइप के प्रॉब्लम सीईटी में बहुत पूछता है, ध्यान से देखना। पहुंच रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन पे, पहुंच ही गए, इंटीग्रेशन चालू किए, हां नहीं नेक्स्ट देखिए चालू करना, सभी फॉर्मूला शॉर्टकट्स भी पढ़े हमने, अभी शॉर्टकट्स अगले लेक्चर में और बताऊंगा। चलो भैया यहाँ देखिए, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose major axis is twice is minor axis। मेजर एक्सिस 2a होती थी, माइनर एक्सिस अरे याद है कि नहीं यार, ये एलिप्स होता था, इसको मेजर एक्सिस बोलते थे और इसको माइनर एक्सिस बोलते थे, याद आया? मैं 10वीं में पढ़ाया था केपलर्स लॉ, उससे अरे केपलर्स लॉ क्वेश्चन में एलिप्स थोड़ा बताया था, ये मुंह पे जैसा दिखता है तूने करके उस टाइम पे, तो उसमें कंडीशन क्या होता है कि आ गया फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose major axis is twice its मेजर बोले तो 2 है, ये 2 गुना है किसके, माइनर, बेसिकली 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी हो गई। अब आपको एलिप्स की इक्वेशन याद होनी चाहिए। जनरलाइज इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज व्हाट, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a, 2b, तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों में b स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, इस साइड फेंक देंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 4, उसको भी इधर फेंक दो, कर लो और डिफरेंशिएट कर दो, एक ही कांस्टेंट है, एक ही है ना आर्बिट्री, तो डेरिवेटिव कितना लगाएंगे, x स्क्वायर का 2x y 2y dy बाय, ये तो कांस्टेंट है, तो 2 कॉमन निकाल के इस साइड फेंक दूं, x प्लस 4y dy बाय इक्वल्स टू व्हाट, हिंदी मजेदार है ना भैया। रीचा फिफ्थ वाला देखो, पांचवा क्या दिया है, बोला फाइंड द फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x 3y 4 इज इक्वल टू, किसकी इक्वेशन निकालना है, फैमिली ऑफ लाइन की जो कि इस लाइन से पैरेलल है, जिसकी इक्वेशन क्या है 2x 3y, गिवन लाइन क्या है, चलो बोलो जल्दी से, ये दिया है ना हम लोग, अरे हाँ समझो भाई, अब इधर पे लाइन का कंसेप्ट आना चाहिए आपको। अगर बोल रहे हैं कि लाइन इससे पैरेलल है, लाइन इससे, तो उसकी इक्वेशन क्या होगा,
बोलो देखो इस बात को ये लाइन है कोई देख, अभी मैं जनरल बना रहा हूँ खाली एक बात को समझो ये लाइन है ऐसी साफ साफ दिख रहा है ना ओरिजिन से तो पास नहीं हुई अगर इससे लाइन पैरेलल है अगर इससे लाइन तो सर या तो वो ऐसी दिखेगी या तो वो बोलने का मतलब है कि सर उसका सिर्फ y इंटरसेप्ट बदलेगा और ये y इंटरसेप्ट है ax प्लस by प्लस c मतलब सर बदलने वाली चीज सिर्फ कौन सी है बाकी ये दोनों बदलने वाला ये चीज लाइन में पड़े भी हो अगर आपके पास किसी लाइन की इक्वेशन है और आपको उससे पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालना है तो बस आपको c इंटरसेप्ट की वैल्यू बदलना पड़ता है मुझे नहीं पता ना मैं k ले लेता हूँ क्या ले लेता हूँ अरे कहीं से भी पास हो सकता फैमिली बोला है ना उसने तो भैया मैं क्या बोलता हूँ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बोलता हूँ बच्चों वो क्या होगी बोलो जल्दी से सर 2x प्लस 3y प्लस k इक्वल्स टू 0 कितने आर्बिट्री कांस्टेंट कितनी बार डेरिवेटिव लेना एक डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का 1 3 dy by dx k तो कांस्टेंट है उसका 0 सॉरी हां 0 2 1 2 plus 3 dy by dx equals to 0 क्या 2 0 बस ना इक्वेशन छोड़ दे बना के समझा इजी है कि नहीं भाई लास्ट के भी सुन लो क्या बचा है 6 अच्छा ठीक है लिख लो चलो देखो यहाँ सब लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 Nora find the differential equation of a circle having a radius 9 and center at point h, जनरल इक्वेशन अगर आपकी सर्कल को याद सर्कल की जनरल इक्वेशन आपको याद हो तो हम लोग पढ़े थे x² + y² = r² पढ़े हो कि भाई ये सर्कल की इक्वेशन अगर कब जब वो सेंटर से पास होता है तब इस बार सेंटर ओरिजिन h, k तो जनरल इक्वेशन क्या होगी x - h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k दा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। नॉर्मली जब वो ओरिजिन पर होता है तो h और k की वैल्यू कितनी होती है बच्चे लोग 0 बट इस बार ओरिजिन पे कहां पर है h और k नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r 9 दिया है तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r मतलब 81 9 है ना 9 प्लस कांस्टेंट आर्बिट्री नहीं है वो कांस्टेंट है तो दो ही कांस्टेंट है कितनी बार डेरिवेटिव लगाएंगे दो तो ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ये थोड़ा जल्दी जाने वाला है यहां पर ध्यान से 2x माइनस x फिर यहां पर 2y माइनस k dy by is equals to 0 again differentiating with respect to x तो 2 डेरिवेटिव ऑफ x is x कांस्टेंट है वो 0 2 इसमें u भी लगेगा तो y minus k d square y by dx प्लस ये 2 भी है ना तो दोनों के साथ में ना तो चाहो तो ब्रैकेट लिख लो या तो दोनों के साथ में लिखो आपकी मर्जी फिर d y का कितना हो जाएगा dy by k कांस्टेंट है और पहले से क्या प्रेजेंट है dy by is equals to 0 तो इधर 2 है इधर 2 है इधर 2 कॉमन निकाल के सेट करते तो 1 plus y minus k d square y by dx square plus dy by dx सर इसमें अभी भी क्या है y minus k तो आपको यहाँ से y minus k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो देखो मैं यहाँ पर भी कोई 2 कॉमन निकाल के इस साइड फेंक देता हूँ 0 हो जाएगा प्लस इस साइड आया तो क्या होगा ये काम करो इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं यहाँ नीचे सिंपलीफाई करते हैं ये वाली इक्वेशन को वापस से नहीं इसको 1 मानो इसको 2 मानो और इसको क्या मानो 3 मानो तो फ्रॉम 2 ध्यान से देखो बच्चों फ्रॉम ये 2 कॉमन निकाल के इधर फेंक दिया क्या बचेगा x - h plus y dy by dx is equals to what 0 सही है मैं यहाँ से y minus k की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो y minus k प्लस इस साइड आया तो और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन सही तो जब मैं यहाँ y minus k की वैल्यू रखूंगा तो देखो उसमें x minus h आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से x minus h की भी वैल्यू निकाल लेते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा x minus h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस y minus k का होल स्क्वायर सही
क्लियर है बच्चा लोग? अब इनको फ्रॉम, ये किसमें था? फ्रॉम 1, ये 1 से निकाले थे ना, और ये कहां से निकाले? फ्रॉम 2। अब ये दोनों को उठा के हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। 1 प्लस, इंस्टेड ऑफ y माइनस k क्या रखेंगे बच्चों? माइनस ऑफ x माइनस h अपॉन dy बाय dx, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx दा होल स्क्वायर। सही है? प्लस माइनस माइनस dy बाय dx, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx दा होल स्क्वायर। फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो फिर क्या आएगा? फिर क्या आ जाएगा? और फिर उसका k रखेंगे तो y माइनस फिर वही आ जाएगा, फिर h होगा। ऐसे सब्स्टिट्यूट ही करना है कुछ ना कुछ, क्योंकि वो गायब तो हो रहा नहीं है। और 2 से ज्यादा डेरिवेटिव लगा नहीं सकते। सोचो कैसे कुछ और तरीका है क्या? और इसके बैच में भी यही कुछ उस दिन मसला होता, मगर सॉल्व हो गया था वो लोग के बैच। प्लस उठा के अगर इधर लेकर आएंगे तो स्टॉप कर हम लोग क्या करेंगे? चलो हम लोग ना ये देखो, ये आगे की समझ में आया। मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर ना इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है x माइनस एच की और y माइनस की। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y माइनस के की वैल्यू निकालता हूँ। ये प्लस पर इधर आएगा, प्लस इधर आएगा, तो y माइनस के b स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों? प्लस 1 इधर आया, माइनस 1 प्लस इधर आया, माइनस दा। चाहूँ तो दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा, है ना? तो y माइनस के किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ 1 प्लस dy बाय dx दा होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर y बाय dx। सही है? ये मिल गया देखो y माइनस से। यहां से निकालो x माइनस h की वैल्यू। ध्यान से देखो, 2 तो कॉमन निकाल के इधर फेंक देंगे, x माइनस h प्लस y माइनस के dy बाय dx। सही है? इक्वल्स टू 0। तो x माइनस h किसके बराबर हो गया? माइनस ऑफ y माइनस के dy बाय dx। नाउ व्हाट इज y माइनस k? इतना माइनस है ना, माइनस माइनस 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर dy बाय dx। सही है? सारे वैल्यूज मिल गए। अब यहाँ उठा के रखते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 1। ठीक है? क्या होगा? x माइनस h। क्या था x माइनस h की वैल्यू बच्चा लोग? सर 1 प्लस dy बाय dx दा होल स्क्वायर। अच्छा मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 into dy बाय dx होता है, 1 dy बाय dx का क्यूब होता है। सही? अपॉन d स्क्वायर y बाय dx। ये x माइनस h है बट वो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हाँ है ना, प्लस y माइनस k की वैल्यू है माइनस ऑफ, स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर
नीचे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सही है ना भाई? आर स्क्वायर बोलो या 81 बोलो, आपकी मर्जी। 81 ही है ना भाई? इसका स्क्वायर करूंगा तो ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, यहाँ पर भी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर द, इस साइड टेक टू कॉमन लेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? कुछ कॉमन निकलता था, दिख रहा नहीं है। 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स द, या फिर ना ये करना नहीं चाहिए था अपने को, अंदर मल्टीप्लाई मत करो, अंदर मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि देखो 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर इनटू डी वाई बाय डी एक्स लेना, ठीक है? कॉमन निकालने में फिर आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर का स्क्वायर और ये dy by dx द होल स्क्वायर। सही है ना बच्चा? और यहाँ पर 1 plus dy by dx द होल स्क्वायर अपॉन द होल स्क्वायर, इधर 81 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसमें 1 plus dy by dx द होल स्क्वायर है, इसमें भी 1 plus dy by dx कॉमन ले लूं, 1 plus dy by dx द होल स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन। यहाँ क्या बचा dy by dx का स्क्वायर और यहाँ पर बचा प्लस, ये पूरा गया ना? हाँ। 81 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सही है? 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, देखो दोनों सेम है। हाँ। तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल्स टू 81 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर द, समझा? थोड़ा सा रीअरेंज करने में टाइम लिखो।